गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री। तो डिलीशन में तीन कंडीशन बनती हैं। पहला कंडीशन है कि अगर हमें लीफ नोड को डिलीट करना हो, ठीक है, डिलीट पहला कंडीशन है अगर लीफ नोड डिलीट करना हो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती जब हमें इस लीफ नोड डिलीट करना है, जैसे मान के चलिए 3 या 47 डिलीट करना है, तो मान के चलिए सबसे इसको ही डिलीट करना है तो सिंपल डिलीट कर देते हैं, कोई इशू नहीं होता, उसे हटा देते हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन होता है डिलीट विदाउट एनी अदर चेंज। ठीक है, तो अगर लीफ नोड डिलीट करना है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसे डिलीट कर दीजिए। दूसरा है कि अगर हमें एक ऐसे नोड को डिलीट करना है, नोड विद अ सिंगल चाइल्ड, ठीक है, एक ही चाइल्ड है, जैसे या तो 34 हो गया, 47 होगा, 8 हो गया, इसका एक ही चाइल्ड है, 55 हो गया, इसका एक ही चाइल्ड है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का कोई कंडीशन आता है तो हम क्या करते हैं, मान के चलिए इस 55 को डिलीट करना है। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, जो इसका एक ही चाइल्ड है तो इसी चाइल्ड को इसके पेरेंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो 55 को डिलीट करना है तो ये डिलीट हो जाएगा और यहाँ पर डायरेक्ट 34 और 47 कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे नोड को डिलीट करना है जिसका एक ही चाइल्ड है तो उस चाइल्ड को क्या करेंगे, पेरेंट की जगह दे देंगे बस। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है कि जब हमें ऐसी नोड को डिलीट करना है जिसके दो चाइल्ड हैं, विद 2 चिल्ड्रन, जब 2 चाइल्ड है तब क्या करेंगे, उसमें 2 कंडीशन है, या तो इन ऑर्डर प्रेडिसेसर और इन ऑर्डर सक्सेसर। ठीक है, इसको उससे रिप्लेस कर देंगे या इसको पेरेंट बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे 83 लेते हैं, तो 83 को अगर डिलीट करना है, इन ऑर्डर सक्सेसर या प्रेडिसेसर होता है कि जब उसका इन ऑर्डर निकालते हैं हम बाइनरी सर्च ट्री का। बाइनरी सर्च ट्री का देखो, उस बार जो पहले ट्री था उसका इन ऑर्डर हमने निकाला तो क्या कंडीशन आई, जैसे 3 यहाँ नहीं है तो 3 हट जाएगा। अगर इसी वाले नोड का अगर हम इन ऑर्डर निकालते हैं तो ये आएगा। ठीक है, तो देखो जो इन ऑर्डर आ रहा है उस केस में देखो कि एक सॉर्टेड एरे आ रहा है, सॉर्टेड आ रहा है ना। ठीक है, तो एक इसका ये मेन पॉइंट ये भी है, बहुत जगह देता है, सिंपल सा क्वेश्चन डायरेक्ट दे देगा। तो ये आप ये पता रहना चाहिए कि अगर बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर निकालते हैं तो एक सॉर्टेड एरे प्राप्त होगा। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर निकालेंगे तो एक सॉर्टेड एरे मिलेगा। ठीक, अब आगे देखते हैं कि कैसे करना है। तो 83 डिलीट करना है, तो 83 है। ठीक, तो 83 का ये हो जाएगा इन ऑर्डर प्रेडिसेसर, ये हो जाएगा इन ऑर्डर सक्सेसर। ठीक है, तो प्रेडिसेसर, इन ऑर्डर प्रेडिसेसर और इन ऑर्डर सक्सेसर किसी नंबर का समझ में आ गया होगा। इन ऑर्डर जो वो रखा है सीक्वेंस, उसमें उससे पहले वाला होता है इन ऑर्डर प्रेडिसेसर, उसके बाद वाला होता है इन ऑर्डर सक्सेसर। आगे थ्रेडेड बाइनरी ट्री में भी इसका यूज आएगा, इसलिए समझ लीजिए। ठीक है, तो अगर 83 हटाना है तो या तो इस वाली नोड से रिप्लेस होगा या फिर इस वाली नोड से रिप्लेस होगा, दो में से किसी से भी रिप्लेस कर दीजिए। अगर इससे रिप्लेस होगा तो ये आ जाएगा 25, 47, 34, 90 और 93। अभी भी देखो बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी नहीं वायलेट किया। इसका लेफ्ट इससे छोटा है, इसका राइट इससे बड़ा है, ये इसका राइट है 25 से बड़ा है। ठीक है, और ये सेम ही रहेगा 17, 8, 5। एक तो ये तरीका है। ठीक, दूसरा तरीका है कि 90 को बनाना है, तो उस केस में क्या होगा, जब ये 83 डिलीट होगा तो उस केस में 90 यहाँ पर सेम रहेगा, 34, 47 और यहाँ पर
93। ठीक है, उस केस में भी देखिए बाइनरी सर्च ट्री का कोई भी प्रॉपर्टी वायलेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कि जब थर्ड कंडीशन उसके 2 चाइल्ड हो, 25 भी अगर डिलीट होगा तो किससे रिप्लेस होगा, या तो 17 से या फिर 34 से। तो या तो इस वाली नोड से रिप्लेस होगा या इस वाली नोड से रिप्लेस होगा। ठीक है, अगर 25 को डिलीट करना है तो देखिए क्या होगा, 34 जब ऊपर जाएगा तो 41 इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो जब देखो 25 को डिलीट करना है 34 से रिप्लेस करना है, तो जब 34 को रिप्लेस करना है तो 34 को भी यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। जब 34 को डिलीट करेंगे तो इसका सिंगल चाइल्ड है तो ये यहाँ 47 आ जाएगा। ठीक है, तो 34 ऊपर चला जाएगा, 90 यहाँ रहेगा, 47 यहाँ आ जाएगा, 93 यहाँ आ जाएगा, ये सेम रहेगा 17, 8, 5। ठीक है, तो इस तरह से रिप्लेस हो जाएगा। और अगर 17 जाएगा तो 17 ऊपर हो जाएगा बस। तो दो में से एक चीज़ याद रखिए, या तो इन ऑर्डर प्रेडिसेसर या इन ऑर्डर सक्सेसर से हम उस नोड को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रन पे देखेंगे थ्रेडेड बाइनरी ट्री क्या है। ठीक, थैंक यू।